नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत कर रहा हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। 10:09 का समय हो रहा है। भारतीय बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और आरबीआई गवर्नर साहब अपनी पॉलिसी इस समय पेश कर रहे हैं। कमेंट्री चल रही है उनकी। पॉलिसी पूरी आने देते हैं 10:30 बजे तक। उसके बाद आप सभी के साथ 11:30 बजे पॉलिसी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले बाजार का हाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 10:30 तक ये वीडियो कोशिश करूंगा पोस्ट कर दूं। मार्केट अभी 70 पॉइंट ऊपर है, लेकिन हमें तेजी या मंदी अभी बिल्कुल ट्रस्ट करना ही नहीं है। पॉलिसी आ जाएगी 11:30-12 बजे तक बाजार का मूव सेटल होगा और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि बाजार ने इस पॉलिसी को कैसा लिया है। क्योंकि उस 10:30 से लेकर 11-11:30 तक तो वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन पॉलिसी जब आ चुकी होगी तो हमें समझ में आ गया होगा कि यार पॉलिसी अच्छी है या खराब है। और 12 बजे के बाद बाजार का भी मूव आने लगेगा, या तो ऊपर या नीचे डायरेक्शनली। लेकिन अभी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इस 70 पॉइंट पे कोई भरोसा नहीं करना है हमें। ये 70 का 200 भी हो सकता है और ये 70 का 100 लाल भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। अब मैं आप सभी के साथ अगर बात करूं मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो दोनों आधे % से ज्यादा की तेजी में, तो ये अच्छी बात है। स्मॉल कैप बैंक निफ्टी में 0.7% के समथिंग की तेजी है, ये बहुत अच्छी बात है। और निफ्टी सेंसेक्स भी 0.4% ऊपर ही है। तो ज्यादातर चीजें जो हैं अच्छी और हरी ही दिख रही हैं। पॉलिसी को लेकर वैसे तो कमेंट्री चल रही है, लेकिन शुरुआत में ही जो बयान आ जाते हैं आरबीआई गवर्नर साहब के, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पॉलिसी में ब्याज दरें अनचेंज्ड रही हैं, यानी कोई बदलाव नहीं किया गया है 5.25% पे। और ये हम सभी को पता ही था कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं आएगा। केवल कमेंट्री हमें तो वॉच आउट करनी है कि इन्फ्लेशन को लेकर कितना डराना है या कितना हिम्मत दे रहे हैं, ग्रोथ को लेकर क्या मानना है उनका, क्या एफआईआई के एग्जिट पे कुछ आरबीआई गवर्नर साहब कहेंगे, क्या वापस लाने की तैयारी चल रही है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर क्या कहते हैं, कमजोर रुपए को लेकर क्या कहते हैं, ये सारी चीजों पे हमें कमेंट्री वॉच आउट करनी है केवल और केवल, क्योंकि पॉलिसी में तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड था। अब आते हैं आगे दोस्तों, आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करता हूं। सबसे पहले स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं भाई। अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है बढ़िया बाजार है। पॉलिसी अगर पसंद आ गई तो शायद थोड़ा और मजा आ जाए। 2030 शेयर्स आपके पॉजिटिव हैं, 818 शेयर्स नेगेटिव हैं, तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या काफी अच्छी दिख रही है। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र मेटल इंडेक्स % नीचे है, बाकी हर तरफ हरियाली है। और मीडिया क्षेत्र 0.3% ऊपर है। रियल एस्टेट में 1.5% की तेजी है। पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज 1% से ज्यादा ऊपर हैं। निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड सिलेक्ट इंडेक्स 0.6% ऊपर दिख रहा है। ऑटो, फार्मा, एनर्जी 1/4% ऊपर दिख रहे हैं। स्टार परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो राइट्स 6% ऊपर है। ज्योति सीएनसी ऑलमोस्ट 6% ऊपर है। जी एंटरटेनमेंट लगभग 5.5% ऊपर है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक और गोडिजिट में भी 5-5.5% की तेजी है। टॉप लूजर्स में वॉकहार्ट फार्मा 6.5% नीचे। एचएफसीएल की तेजी पे आज रोक लगाए 4.5% नीचे है। विप्रो 4% नीचे है, माफ कीजिएगा। फिजिक्स वाला 3% नीचे है। कल 15% ऊपर था, मैंने वीडियो बनाई थी, कहा था अलर्ट है, तेजी में मत फंसिएगा, नीचे है। नेटवेब 3.25% नीचे है। दोस्तों एक स्टॉक मैंने 2 या 3 दिन पहले डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म के लिए, आपको याद हो तो, टेक्निकल बेसिस पे, अदानी ग्रुप से रिलेटेड, अदानी टोटल गैस, जहां मैंने क्लियर कट बोला था मेरे को इसके फंडामेंटल समझ नहीं आते। एनर्जी और गैस के अदानी के ग्रुप में मुझे नहीं समझ में आते, लेकिन टेक्निकली मेरे को लगता है तेजी। अदानी एंटरप्राइजेस 2% ऊपर है और अदानी टोटल गैस भी 2% ऊपर है। मेरे को लगता है ये शायद यहां से बड़ा मूव देने को तैयार हो रहा है। तो स्टॉप लॉस वगैरह आप ध्यान में रख के इनमें पोजीशन देख सकते हैं, बट अभी वेट कर लेते हैं, पॉलिसी खत्म होने देते हैं। जी एंटरटेनमेंट में 5.5% की तेजी और 773 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। सबसे ज्यादा अदानी में हुआ है, एंटरप्राइजेस में 820 करोड़ का टर्नओवर। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 19 स्टॉक्स आपके नेगेटिव हैं। विप्रो टॉप लूजर है, हिंडाल्को, कोल इंडिया, ट्रेंट। तो विप्रो ही गिरा है आज आईटी में, ज्यादा कोई खास लाल है नहीं। और 31 जो पॉजिटिव है उसमें टॉप गेनर बजाज फाइनेंस है, 3.5% ऊपर है करीब। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, श्रीराम फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। खबरों की बात करें तो दिख तो नहीं रहे हैं कोई स्टॉक, लेकिन आज एक्स डिविडेंड बहुत सारे स्टॉक्स हैं बड़े बड़े, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज 6 रुपये का है मात्र। बैंक ऑफ बड़ौदा 8.5 रुपये का एक्स डिविडेंट है। सिप्ला 13, एचडीएफसी एएमसी 54 रुपीज़ का डिविडेंट है एक्स। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2 रुपये का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 1 रुपये 65 पैसे।
तो ये ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक हैं जो आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये हो गया आपके लिए पूरा का पूरा भारतीय बाजार। अब ग्लोबल चलते हैं। सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा मैं एशियन मार्केट। निक्केई 1.5% नीचे है, हैंगसेंग करीब 0.8% नीचे है, कॉस्पी 5% से ज़्यादा नीचे है, ताइवान 1.5% नीचे है और शंघाई में आधे % की तेजी है। अगर आप देखो तो ज़्यादातर ये वो क्षेत्र नीचे हैं आज देश के बाजार जिनमें बहुत तेजी हुई है। जो AI से ड्रिवन है वो आज थोड़ा टूटे हैं या सेमीकंडक्टर से ड्रिवन है, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, ताइवान हो गया। बाकी एशिया में निफ्टी अपना अभी तो अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शंघाई भी ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर अमेरिका की तो कल भैया भयंकर तेजी बनी अमेरिका में। डाउ 870 पॉइंट ऊपर गया है और नेस्डेक फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। एक समय नेस्डेक शुरुआत में करीब 1.5% नीचे था। अब करंट सिचुएशन क्या कह रही है? करंट सिचुएशन में आपको डिस्कस करूं उससे पहले एक बार क्रिप्टो मार्केट। बिटकॉइन $63,000 के भी नीचे फिसल गया है। तो बिटकॉइन में बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो लोग कहते थे इक्विटी मार्केट खराब है, क्रिप्टो में लगाओ पैसा, क्रिप्टो की भी धज्जियां उड़ गई हैं भाई साहब। 63,000 पे आ गया है, 1 लाख के ऊपर का हाई है इसका। ये अब आप सोच लो सीधे 37% टूट चुका है। अब यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए इसे 40-50% बढ़ना होगा। तो काफ़ी बड़ी 50% से भी ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, तो बड़ी गिरावट हो गई है काफ़ी ज़्यादा। डाउ फ्यूचर्स इस समय कुछ खास नीचे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नेस्डेक फ्यूचर दोबारा 1% नीचे दिख रहा है, तो ये परेशानी है। आगे ब्रेंट क्रूड $95.37 प्रति बैरल पे है, करीब फ्लैट टू पॉजिटिव। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।